नहीं, आप इस सोसाइटी में आज आपके नेतृत्व में, आपके द्वारा, आपकी वजह से एक पार्क का उद्घाटन हुआ है। निश्चित ये ब्लू ओशन सोसाइटी है। यहाँ पर ब्लू के नाम से पाची सोसाइटी का ये लेआउट है वैसे। और यहाँ के लोग, मैं जब कॉर्पोरेटर था तब से कुछ लोग मेरे संपर्क में थे, तो एक लंबे समय का नाता मतदाताओं के साथ बना हुआ था। और एक छोटा सा गार्डन जिसको कहेंगे, इसका उद्घाटन अभी हमने किया, जिसमें बच्चों के लिए खेलने के लिए सुविधा है, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए जॉगिंग ट्रैक है, और सीनियर सिटीजन लोगों के लिए एक्सरसाइज कहो या तो फिजियोथेरेपी का भी सारी उपलब्धि यहाँ पर सुविधा हमने खड़ी की है। और हमने लोगों को अपील किया है कि भाई हेल्थ कॉन्शियस के बारे में इन दिनों में लोग बहुत चिंतित है। देश से प्रधानमंत्री भी बहुत सारे उपाय योजनाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। मैं मानता हूं कि छोटी मोटी जो चीजें है इसका अगर हम उपयोग करते हैं तो हमारा शारीरिक फिटनेस ठीक रहेगा। और आपका अगर शारीरिक फिटनेस ठीक रहेगा तो आप बहुत कुछ कर पाते हो, इतनी बड़ी ताकत है इसमें। इसलिए इन सारे चीजों का मेंटेन भी सोसाइटी के लोगों ने करना चाहिए, और इसका उपयोग भी अधिक से अधिक लोग कैसा करें वो करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ा चिंताजनक विषय आजकल ये है कि छोटे बच्चे ज्यादातर फोन यूज करते हैं। क्या कहीं ना कहीं बच्चे आज फोन छोड़ के शायद कहीं ना कहीं इस पार्क में आएंगे, इस पे कितना असर होगा? मैं बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप लोग ये पॉलिटिशियन लोगों का वीडियो बनाकर दिखाते हो, उससे थोड़ा बच्चे लोग कभी कभी दिखाओ, तो ये बच्चे देखेंगे ना वीडियो तो उनको लगेगा हमने भी जाकर खेलना चाहिए करके। बच्चों को निश्चित, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। बच्चों को मोबाइल के दुनिया से हमको बाहर निकालना पड़ेगा। ये बीच में एक रिपोर्ट भी आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में छपकर कि मोबाइल की वजह से बच्चों का ब्रेन पे इफेक्ट हो रहा है, और ये बच्चे मानते नहीं है। मेरे घर में जो 3 साल की पोती है वो भी पूरा दिन भर मोबाइल में लगी रहती है, और ये उनको खुराक जो है वो हमारे तरफ से ही मिलता है, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन हूँ तो मेरे बहुत सारे फोन आते हैं, तो मैं फोन लेते रहता हूँ, तो मुझे वो देखती है। घर के मम्मी हो तो वो भी मोबाइल पे लगे रहते हैं। तो मोबाइल के दुनिया से हमको अपने आप को थोड़ा कट करना पड़ेगा, तो बच्चे भी आने वाले दिनों में उसमें से वो दुनिया से बाहर निकलेंगे। क्योंकि इन दिनों में बच्चों को पढ़ाई का भी इतना ज्यादा बोझ है, और ये सारा बोझ को सहने की ताकत तो यही है ना। तो निश्चित आपका जो मुद्दा है उसमें बहुत दम है। बच्चों को हमको मोबाइल की दुनिया से बाहर निकालना पड़ेगा, तो उनको हमको दूसरा को पर्याय देना पड़ेगा। तो मैं मानता हूँ कि पर्याय यही है, बच्चे आएंगे, गार्डन में खेलेंगे, 2-5 लोगों के साथ में एक दूसरे को देखकर भी वो बहुत अपने आप में बदलाव ला सकते हैं। तो करेंगे हम आने वाले दिनों में उसका प्रयास भी। इससे पहले भी आपके नेतृत्व में कई ऐसे जगहों को उठाया गया जहाँ पर जो यूजेबल नहीं था और उसको आपने यूजेबल बनाया, अच्छे से आपके नेतृत्व में बना, और आज कई लोगों को उससे बेनिफिट मिल रहा है। तो बोरीवली में निश्चित यूजेबल का 2 अर्थ मैं निकालता हूँ। कोई भी चीज यूजेबल नहीं ऐसा नहीं है। जो लोग पहले गार्डन प्लेग्राउंड नहीं बनता तो ये हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि वहां पर झोपड़पट्टी बनाते थे, शॉपिंग सेंटर बना देते थे, और अपने फायदे के लिए पैसा बनाया उन्होंने। ये सारा सुविधा जो है जनता के लिए है। तो मैंने इस दौर को प्रारंभ किया, तो आज आप पूरे मुंबई शहर में देखते हैं कि बड़े पैमाने पर गार्डन और प्लेग्राउंड बनना शुरू हुआ है। बड़े पैमाने पर बच्चे बाहर निकल के खेल रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री खेलो इंडिया का कंसेप्ट उन्होंने लाया। पहले 2-3 अगर मेडल मिलता था तो हम लोग तालियां बजाते थे, लेकिन आज तो कितने सारे मेडल मिलते हैं। यानी आप सुविधा अगर बच्चों को दे तो बच्चों में क्षमता है मेडल लाने की। तो आने वाले दिनों में स्पोर्ट्स के दुनिया में भी हमारे बच्चे बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम सारे लोगों ने मिलकर भी उसका उपयोग करना चाहिए। मैंने जैसा ही बताया कि 13 एकड़ का जो प्रमोद महाजन क्रीडांगन का भी टेंडर पास हो गया है, बहुत ही जल्दी उसका काम हम शुरू करेंगे। 13 एकड़ के प्रमोद महाजन क्रीडांगन में हम इंटरनेशनल साइज का स्विमिंग पूल बना रहे हैं, ताकि हमारे बच्चों को वहाँ पर स्विमिंग करने का भी सुविधा उपलब्ध हो। और सारे इंडोर गेम्स जितने भी है वो सारे इंडोर गेम्स को भी वहाँ पर खेलने की सुविधा हो। अब फर्स्ट फेज का भूमि पूजन हम आने वाले कुछ ही दिनों में करेंगे। ये 2-3 फेज में पूरा 13 एकड़ को डेवलप करने में बहुत समय लगेगा, लेकिन हम जितना फास्ट ट्रैक पे उसको कर पाएंगे उतना करने का प्रयास करेंगे। मेरी एक ही तमन्ना इतने लंबे करियर में बचा हुआ है, ये जो कल्चरल प्रोग्राम, जो कृष्णा भगवान का कथा होता है, रामायण रामलीला होता है, भागवत सप्ताह होता है, इस प्रकार के कार्यक्रमों को करने के 2-3 हजार लोग एयर कंडीशन हॉल में बैठकर कार्यक्रम करें, इस प्रकार की एक व्यवस्था निर्माण करने का मैं बहुत प्रयास कर रहा था, लेकिन हो नहीं पा रहा है। ये अभी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी आवाज को सुनकर कोई ना कोई आगे आकर आने वाले दिनों में